हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी की शीर्षक है धोबी की किस्मत। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में एक धोबी अपनी पत्नी और दो बेटी एक बेटा के साथ रहता था और वह अपने साथ एक गधा और एक कुत्ता भी रखता था। जब धोबी और उसकी पत्नी कपड़े धोने नदी जाते थे तो सारे कपड़े गधे के ऊपर लाद कर नदी ले जाते थे और साथ ही साथ कुत्ता भी उनके साथ नदी जाता था। धोबी कपड़े धोने और सुखाने का काम नदी में ही करता था और शाम को घर पर प्रेस करने का काम करने में लगे रहते और इसी तरह उन लोगों का खर्च वर्च चलता था। धोबी बहुत ही समझदार इंसान था। एक दिन धोबी कपड़े धोते धोते सोच रहा था कि मैं सबके कपड़े चमकाता हूँ, मैं अपना किस्मत भाग्य क्यों नहीं चमका सकता हूँ। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर मैं अपना भाग चमका सकता हूँ और बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे तरह ही मेरे बेटे बेटी कपड़े धोने का काम करेंगे और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं इस तरह अपने बेटा बेटी को काम करते नहीं देखना चाहता हूँ। दूसरे दिन धोबी ने अपने बच्चों को स्कूल में नाम लिखवा दिया। दिन बीतते गए। जब बच्चे पढ़ते रहते तो धोबी सभी बच्चों के साथ बैठा रहता और कुछ न कुछ वो भी लिखाई पढ़ाई सीखते रहता। धोबी जो भी पढ़ाई लिखाई सीखता उसे डायरी में लिख लेता था और कुछ सीखने की कोशिश करते रहता। इसके कारण धोबी का अनुभव इसी तरह बढ़ता रहा। धोबी बहुत कुछ जानने लगा था। सभी बच्चे देखते देखते बड़े हो गए और सभी की पढ़ाई पूरी हो गई। सभी बच्चे पढ़ लिख कर अपनी योग्यता के अनुसार जॉब करने लगे। धोबी का सपना पूरा हुआ। धोबी बहुत खुश था और उन सभी को योग्यता के अनुसार शादी कर दी। बेटा बैंक में काम करता था और वह 10 बजे तक चला जाता था। एक दिन धोबी का बेटा बैंक पहुंचा ही था कि उसके पिता का फ़ोन आ गया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि धोबी की पत्नी की तबीयत खराब चल रही थी। धोबी अपनी पत्नी के मरने के बाद बहुत ही उदास रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि वह क्या करे। काम में बिल्कुल मन ही नहीं लगता था। कपड़े धोने का काम छोड़ दिया था। कभी कभी वह अपनी पत्नी की याद करके रोया करता था और वह बहुत दुखित रहता था और उसके बहू का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। बहू खाना रख कर चली जाती थी। धोबी का मन होता खाता, नहीं तो इसी तरह खाना पड़ा रहता। बेटा बहू धोबी को जब देखो तब डांटते रहते थे, लेकिन धोबी कुछ नहीं बोलता था। धोबी सब सुनता रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन वह डायरी ज़रूर लिखता था। एक दिन धोबी की बेटी ने फ़ोन किया और अपने पिता की हाल चाल ली और बोली, पिताजी मेरे घर आइए, आपका मन अच्छा लगेगा। 2-4 दिनों के बाद धोबी ने अपने बेटे को बताया कि वह अपनी बेटी के घर जा रहा है और वह चला गया। धोबी बहुत ही अच्छा इंसान था। वह किसी की बुराई नहीं करता था। धोबी बेटी के घर पहुंचते ही वहां उसे शांति महसूस हुई। धोबी को रात का खाना खाने के बाद उसे डायरी लिखने की आदत थी। धोबी उस रात लिखे हुए डायरी को एक कहानी में बदलने के लिए सोचा और कहानी लिखना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में कहानी पूरी हो गई। धोबी ने उस कहानी की शीर्षक रखा, धोबी का किस्मत। डायरी लिखने के बाद धोबी उस रात देर से सोया। जब धोबी की नींद गहरी हो गई तब उसके बेटी दामाद धोबी की लिखी हुई डायरी को पढ़ लेते हैं और डायरी में लिखी हुई अनुभव को पढ़ते हुए बेटी दामाद के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी और दामाद को समझ में आ गया कि पिताजी कितने कष्ट से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। दामाद समझ गया कि मेरी पत्नी की समझदारी से ही मेरा घर अच्छे से चलता है और वह एक अच्छे इंसान की बेटी है। एक रात बेटी दामाद ने धोबी से बिना पूछे बताए चुपके से उस कहानी को छापने को दे दिया। इस बात को धोबी को कुछ पता नहीं था। दूसरे दिन सुबह दामाद ने बताया कि पिताजी प्रतियोगिता रखा गया है जिसमें 60 साल के ऊपर के लोगों को भाग लेने हैं। मैंने आपका भी नाम लिखवा दिया है। धोबी यह बात सुनकर मुस्कुरा दिया। 2 दिन बाद प्रतियोगिता में धोबी अपने बेटी दामाद के साथ गया। प्रतियोगिता में 60 साल के ऊपर के लोगों से पूछा गया कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या राय सलाह अनुभव देंगे जिससे लोगों को एक अच्छा जीवन बिताने का सीख मिले, मौका मिले। उसे आप लोग दिए हुए पेपर पर लिखें। प्रतियोगिता में बैठे हुए लोग धोबी के कपड़े देखकर समझ रहे थे कि ये आदमी गंवार है। धोबी धोती कमीज पहने हुए था, जो पढ़ना लिखना क्या जाने।
सब लोग सोच रहे थे कि ये आदमी क्या लिखेगा, वह तो बैठा है। सभी धीरे धीरे बातें कर रहे थे कि अचानक धोबी की नज़र अपने बेटी दामाद पर पड़ी और देखा कि दामाद के हाथ में एक किताब है और दामाद ने उस किताब को टेबल पर रख दिया जहाँ सभी लोगों ने अपना पेपर लिखकर जमा किया था और धोबी ने अपने पेपर पर अपना नाम लिखा था, किस्मत। और उस पेपर में लिखा, अगर हमें कोई अपमान करे तो खुश होकर अपनी ताकत और योग्यता बढ़ानी चाहिए, और उसे जमा कर दिया। कुछ देर बाद प्रतियोगिता में लिखे हुए पेपर पढ़ी गई। सबने अपने बेटे बहू की बुराई लिखे। किसी ने बताया खाना अच्छा नहीं मिलता है, किसी ने बताया कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किसी ने बताया कि अपने बच्चों को जॉब कराना चाहिए, किसी ने बताया कि अपने बच्चों को बिजनेस कराना चाहिए, किसी ने अपने घर की बुराई की, किसी ने बताया कि खाना बनाया जाता है लेकिन खाना परोस कर हमें नहीं दी जाती है, किसी ने अपनी पत्नी की बुराई की। पर धोबी सबकी बातें सुन रहा था। अचानक उसने अपना नाम सुनते ही चौंक गया। कहानी का शीर्षक धोबी का किस्मत। इस कहानी में जितनी बातें लिखी गई थी वो सभी दिल को छूने वाली थी। और उस कहानी में धोबी ने अपने बेटे बहू की बात बताई कि अगर वो दोनों नहीं होते तो यह कहानी मैं नहीं लिखता, क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरी किस्मत है। मेरे परिवार में सभी मेरे ताकत हैं और मुझे जीने की प्रेरणा मिलती है, और जिसके कारण मैं स्वस्थ हूँ। और धोबी यह बात बोलते बोलते भावुक हो गया और उसके आंखों से खुशी की आंसू बहने लगे। और यह कहानी 4 अक्टूबर 2023 में लिखकर पूरी हो गई। धोबी को बहुत सारे पुरस्कार मिले और 2023 की कहानी धोबी का किस्मत विजेता बना। और धोबी ने कुछ माइक पर शब्द बोले, मेरे बच्चे मेरे किस्मत हैं। धोबी का किस्मत कहानी की किताबें बिकने लगी और यह कहानी फेमस हुई। इस कहानी की लेखिका है किरण जायसवाल। कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले कहानी में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।